अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनका जनाजा कल को 8:30 बजे तलम्बा रईसाबाद में अदा किया जाएगा। लेकिन किस जगह पे अदा किया जाएगा, कितना रकबा है और वहाँ पे क्या क्या इंतजामात है जो सोगवार यहाँ पे आएंगे जनाजा की अदायगी करेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं। ये मदरसा अल हसनैन है जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के अंडर है, उनकी फाउंडेशन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। तालीम के साथ ही यहाँ पे मुल्हिका एक ग्राउंड है इस मदरसा के साथ ही। ये ग्राउंड का जो रकबा है तकरीबन 3 एकड़ पर मोहित ये ग्राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने के इंतजामात किए जाते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। लेकिन अब कल को 8:30 बजे यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनका जनाजा यहाँ पर अदा किया जाएगा। इसके हवाले से मजीद बताता चलूँ कि इस ग्राउंड का रकबा 3.5 एकड़ है और यहाँ पे कमो बेश अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं 50,000 लोग आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही मजीद आपको बताएं कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो दूसरे बेटे हैं यूसुफ जमील साहब, उनका अभी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वो बनाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं इंतहाई दुख की हालत में होते हैं, वो बात भी नहीं कर पा रहे होते। वो ये कहते हैं कि मुझे मजबूरन मीडिया पर आना पड़ा, मजबूरन ये बात बतानी पड़ी। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, इसके बिल्कुल हक में नहीं था, क्योंकि जारी बात है कि एक भाई से उसका जवान भाई जो है वो बिछड़ जाए तो इससे दुख का जो लम्हा है वो और कोई नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो बातें हैं वो की जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अब उन्होंने आके अपनी वीडियो बयान में तमाम तर तफसीलात जो थी वो क्लियर की है। इससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बताया था कि उनके जो बेटे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। यूसुफ जमील साहब बताते हैं कि उनका जो भाई है बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार था। डिप्रेशन का शिकार था तो बचपन से ही उनको नफ्सियाती जो मेडिसिन थी उनकी केयर के लिए, उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए वो उन्हें दी जा रही थी। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कुछ ही दिनों से ये भी चल रहा था कि उनकी तबीयत को मजीद बेहतर करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगाए जा रहे थे ताकि उनकी जो तबीयत है उसमें मजीद बेहतरी लाई जा सके। तो उनका जो मेंटली लेवल था, मेंटली तौर पर वो फिट नहीं थे, जिस वजह से सारा ये हादसा हुआ है। यूसुफ जमील साहब ने सारा ये वाकया अपनी प्रोफाइल के ऊपर आके लाइव बताया और उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है कि खुदारा हम इस सोगवार घड़ी में है, दुख के आलम में है, तो इस तरह की जो अफवाहें है वो ना फैलाए। किसी और के बारे में भी इस तरह की जो अफवाहें है नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि एक जो प्यारा है वो बिछड़ गया है। इसके साथ ही यूसुफ साहब ने ये भी कहा कि सुबह जो जनाजे का ऐलान है वो भी उन्होंने किया कि जनाजा कल शाम इंशाल्लाह 8:30 बजे मदरसा अल हसनैन लंबा रईसाबाद में अदा किया जाएगा। ये ग्राउंड आपको दिखा रहे हैं। यूसुफ साहब का कहना था कि उसी डिप्रेशन की वजह से मेरे जो भाई है उनकी डेथ हो गई है। तो इसमें मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज वो घर पर अकेले थे, बदकिस्मती थे कि पहले उनके साथ कोई ना कोई लाजमी मौजूद होते हैं, उनका भाई होता है, कोई केयर टेकर होता है। आज भी उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो उनका केयर टेकर था, वो उनके साथ मौजूद था। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से टाइम आया हुआ था, जो अनहोनी है उसे कौन टाल सकता है, कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल लिया और उसके बाद ये सारा वाकया रूनमा हुआ। जो लोकेशन है मैं आपको बताता जाऊं कि मेन रोड से जब आप अंदर की तरफ टर्न होते हैं तलम्बा रोड से जब आप नीचे उतरते हैं रईसाबाद की तरफ, लेफ्ट साइड से आप टर्न होंगे, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। आप आएंगे तो आपको आगे कॉर्नर पर ही ये मदरसा नजर आता है। मदरसे से थोड़ा सा आगे जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब की जो रहायश गाह है उनकी रहायश गाह मौजूद है, जहां पर ये सारा वाकया पेश आया। वहीं पे जिम खाना बनाया हुआ था, वहां पर ये मामला हुआ है। और उसके साथ ही उनका रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जो कि हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया। कल रात को यहाँ पे जनाजा पढ़ाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के चारों अतराफ जो है लाइटें लगाई गई है। तो ये जनाजे की जो कैपेसिटी है इसमें पूरी दुनिया से लोग आएंगे। हालांकि जो उनका भाई है अली जमील, वो भी आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहा है, वो भी आके जनाजे में शिरकत करेगा। तो इसी चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए ये इतना ज्यादा रकबा बनाया गया है और इसकी जो इंटरेस्ट है 2 तरफ से होगी। एक जो मदरसे का मेन गेट है उस तरफ से भी इंटरेस्ट हो सकती है, और दूसरा ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मदरसे के बिल्कुल बाईं जानब एक और गेट है, वहां से भी जनाजा के
पढ़ने के लिए जो लोग आएंगे तो उनकी इंटरेस्ट होगी। ये 3.5 एकड़ पर रकबा मुहित है, लेकिन इसके साथ ही अगर और जगह चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलम इस्लाम के पूरी दुनिया में देखे जाने वाले मशहूर आलम दीन है, तो उनके बेटे के जनाजे में शिरकत के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आएंगे कि हो सकता है कि उस नेक रूह के जरिए हमारी भी बख्शिश हो जाए, क्योंकि वो मासूम कह सकते हैं मेंटली तौर पर वो फिट नहीं था। यहाँ पर जो जगह थी पहले, ये ग्राउंड यहाँ तक था, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो सुबह जनाजे के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर आज जो मट्टी है वो ज़रा पीछे हटाई गई है, मट्टी हटाने के बाद, ताकि कल को जनाजे के लिए जब जगह होगी वो मज़ीद ज़्यादा हो सकती है। ये इधर भी जगह है, और कैमरामैन दिखाए तो वो इस तरफ आप ये सारा एरिया देख सकते हैं कि ग्राउंड के अलावा जो बाकी जगह है वो भी बिल्कुल क्लियर करवा दी गई है कि यहाँ पर बिल्कुल आसानी से जो जनाजा है उनके लिए दुआए मगफरत है वो आसानी से की जाए, उनकी जो आखिरी नमाज है आसानी से अदा की जाए। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना तारक जमील साहब ही अपने बेटे का जनाजा पढ़ाएंगे। कुछ ही देर पहले मौलाना तारक जमील साहब घर पहुंचे हैं। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।